नेक्स्ट पॉल्यूटेंट H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस odorless नहीं है। इट इज हैविंग रॉटन एग लाइक स्मेल। बहुत जल्दी पता चल जाता है, जैसे काला नमक होता है, रॉटन एग लाइक स्मेल, दूर से पता चल जाता है कि H2S गैस है यहाँ पे। तो कहाँ से ये नेचर में एंटर करती है? वोल्केनिक एक्टिविटीज, देन नेचुरल डिके ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन। आपने देखा होगा मैक्सिमम सावधान इंडिया में, सावधान इंडिया के अंदर जब भी पुलिस किसी कुछ दिन पहले की डेड बॉडी के पास पहुंचती है तो सभी अपने नाक को बंद कर लेते हैं। उस डीके में सबसे ज़्यादा यही गैस रिलीज होती है। तो रिडक्शन ऑफ सल्फेट्स और पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के अंदर H2S गैस यूज होती है और उसी इंडस्ट्री से ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड भी होती है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? एनिमल्स के लिए इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक इवन इन लो कंसेंट्रेशन। अगर कम भी होगी तब भी एनिमल्स के ऊपर ये एडवर्स इफेक्ट डालती है। टॉक्सिक है, पॉइजनस है। इसको इनहेल करते ही गिडीनेस होती है, मतलब सेंसेशन ऑफ डिजीनेस, ऐसे दिमाग बिल्कुल सो जाता है। और प्लांट्स के लिए अर्ली लीफ फॉल, लीव्स टाइम से पहले गिरना शुरू हो जाती हैं और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। और दूसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया कि H2S जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाते ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म SO2, मीन्स H2S SO2 बनाकर खुद प्राइमरी और उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना देती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट H2S। नाउ लास्ट पोल्यूटेंट, इट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप 10th में पढ़ के आए हैं सब कुछ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हाइड्रोकार्बन एयर पोल्यूशन कैसे करते हैं? अब पहली बात, ये एटमॉस्फेयर के अंदर आते कहाँ से हैं? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या यूज होता है? डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल क्या है? ऑक्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। डीजल क्या है? कीटेन। तो 8 कार्बन्स का कंपोनेंट जब बर्न करेगा एज अ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल इंजन, तो वो सारे का सारा पेट्रोल तो नहीं जाता। जब भी आप देखते हो कोई गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अब मैं एग्जांपल लूं मीथेन की। इट इज लिबरेटेड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। तो जितना भी मार्शी एरिया होगा जहां पे दलदल होती है, मीथेन गैस वहां से भी एटमॉस्फेयर में जाती है। देन इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन होती है, जहाँ वो यूज होते हैं, तो वहां से ये हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर के अंदर एज अ वेस्टेज जरूर एंटर करते हैं। देन बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लाइक हम घरों में कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कैरोसिन जला रहे हैं। कैरोसिन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। देन देयर आर सर्टेन ट्रीज, और वो ट्रीज क्या करते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। आपको पता है रात के टाइम पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन बीइंग कि रात को जो प्लांट्स हैं सनलाइट तो होती नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो रात के टाइम वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट करते हैं। तो ये थी इनकी एंट्री इन द एयर। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कैंसर कॉजिंग। हमारे घरों में धूप आता है तो बड़ा ज्यादा धूप भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं। और कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल था कि अगर आप ज्यादा धूप जलाते हैं इट मे लीड टू कैंसर, तो कम यूज करना चाहिए। देन प्लांट्स की एजिंग वो अर्ली हो जाएगी, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू, शेडिंग ऑफ लीव्स, ट्विग्स,
उसकी डंडियां टूट जाएंगी एंड फ्लावर्स ये टाइम से पहले टूटना शुरू हो जाएंगे। देन आपने पीछे नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड्स किए तो वहां पे आपने लिखा था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट में टूटता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रही थी? हाइड्रोकार्बन्स के साथ। तो यहां पे फोटोकेमिकल स्मोक जब बनेगी, कैसे बनेगी? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे विल कंबाइन विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनी डे के अंदर। अब यहां पे मैं सिर्फ NO2 लिख रही हूं, जबकि आपको पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि क्या रहता है उसमें। ये जो NO2 है सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है NO एंड नेसेंट ऑक्सीजन, और मैंने आपको बताया था इसका कोई नुकसान नहीं होता। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगी एंड इट विल कॉज फोटोकेमिकल स्मोक, और इसको लॉस एंजलस स्मोक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर हैविंग एडवर्स इफेक्ट नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बींग्स इन द फॉर्म ऑफ कैंसर एंड फोटोकेमिकल स्मोक, ऑल्सो ऑन प्लांट्स। उनकी नॉर्मल ग्रोथ को ये रिटार्ड करते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट वेरियस पोल्यूटेंट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन।